गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी ईडू करंट अफेयर। एसजी ईडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को। सेकंड है कि ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियों में रिकॉर्ड स्तर का विरंजन, समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा। थर्ड है कि पंजाब भारत का पहला राज्य बना जिसने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली तैयार की। फोर्थ है कि लोकसभा ने 2025 में भारतीय बंदरगाह विधेयक पास कर 1908 के इंडियन पोर्ट्स एक्ट को प्रतिस्थापित किया। फिफ्थ है कि भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा ने श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा की। सिक्स है कि केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने भारतीय स्टील का आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। सेवेंथ है कि जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या प्रवासन योजना के तहत तुवालू अपनी आबादी का पुनर्वासन शुरू कर रहा है। एट है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के हैंडलूम उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया। नाइन्थ है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 शुरू। टेंथ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी आधिकारिक ऐप बॉब ई पे के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की। 11th है कि हरियाणा ने चौथी बार जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। 12th है कि चेन्नई के इंजीनियर छात्र रोहित कृष्ण बने भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। फ्रेंड, आज हम लोग डे ऑफ द डे में देखेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आज का कोटेशन है कि हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। उठो, बढ़ो और चमको, यानी एवरी मॉर्निंग इज न्यू चांस टू बिकम बेटर, राइज, मूव फॉरवर्ड एंड साइन। फ्रेंड्स, हम लोग 14 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध किससे है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाल ही में वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता विनफास्ट भारत में अपना पहला संयंत्र कहां शुरू कर रहा है? तो तमिलनाडु में। अगस्त 2025 को भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहां उद्घाटित किया गया? तो हैदराबाद में। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो साउथ कोरिया में। हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 2028 मार्च तक। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन रही? तो हॉकी झारखंड। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? तो नागपुर पुणे बीबीई। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ के टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय दूरसंचार पीएसयू ने में 5G और एआई में उन्नत प्रशिक्षण के लिए वैश्विक तकनीक दिग्गजों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बीएसएनएल। हाल ही में इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो आपको रोहित कृष्णा ने। हाल ही में सरकार ने मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कितने बजट आवंटित किए गए? तो 4200। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? यानी विच हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ओम्बुड्समैन ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन है जस्टिस एस.सी. वर्मा, ऑप्शन बी जस्टिस विजय मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस एल नागेश्वर राव और ऑप्शन डी जस्टिस रघुवेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जस्टिस एल नागेश्वर राव जो है
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। निर्णय न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिया है। बीसीए में चल रहे आंतरिक विवादों और अनियमितताओं के समाधान हेतु यह कदम उठाया गया है। भूमिका की बात करें तो लोकपाल के रूप में वे शिकायतों की सुनवाई, विवाद समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, बिहार है तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। तो बिहार जो है आपको उत्तर पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना है। सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाई कैमरल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, प्रत्यय अमृत बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव बने हुए हैं। फ्रेंड्स, देख लेते हैं बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर को कि सभी मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता जो है आपको बिहार में शुरू किया गया है। बिहार 19 मई 2025 को पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी कर रहा है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी। तांबे से बने बापू टावर पटना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। आपदा के पूर्व अनुमान के लिए नीतीश ऐप को लॉन्च किया गया। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य आपको बिहार है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी बिहार के राजगीर में हो रहा है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियों में रिकॉर्ड स्तर पर विरंजन हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? यानी रिसेंटली द ग्रेट बैरियर रीफ हैज एक्सपीरियंस्ड रिकॉर्ड लेवल कोरल ब्लीचिंग। वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी चिली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की ऑस्ट्रेलिया। यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल भित्तियों में जो रिकॉर्ड विरंजन हुआ है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास कोरल सागर में स्थित है। 2025 में प्रवाल भित्तियों में रिकॉर्ड स्तर का विरंजन दर्ज किया गया है। समुद्री तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख कारण बताए गए। यह समुद्री जैव विविधता और मछली पालन उद्योगों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सरकार और वैज्ञानिक प्रवाल पुनर्स्थापना व संरक्षण परियोजनाओं का काम कर रहा है। ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया है तो देख लेते हैं, आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ये आपको ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया है जिसके कैपिटल कैनबरा है। प्रेसिडेंट की बात करें तो एंथोनी अल्बनेज है। करेंसी आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो कि पिछले दिन हम लोगों ने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध के लिए अब तक के सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सैबर 2025 में भाग लिया। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्ष की नेता बनी है। स्टीवा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की गई। ऑस्ट्रेलिया ने वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन
बना है? कौन बना है? यानी हु इज द इंडियन 89th क्लास ग्रैंड मास्टर? ऑप्शन है हरि कृष्णन, ऑप्शन बी रोहित कृष्णा, ऑप्शन सी कृष्ण वासुदेव और ऑप्शन डी राधेश्याम पंडित। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि रोहित कृष्णा जो है भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर्स बने हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि रोहित कृष्णा चेन्नई के एक इंजीनियरिंग छात्र है। उन्होंने हाल ही में आवश्यक 2500 ELB रेटिंग हासिल कर ग्रैंड मास्टर का खिताब पाया। यह उपलब्धि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रदर्शन से हासिल किया है। वो भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। यह उनकी उपलब्धि भारत के शतरंज जगत में एक और युवा प्रतिभा जुड़ी हुई है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत जो है बना है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता? तो भारत की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? यानी द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 passed in the Lok Sabha has replaced which act? Option A Indian Port Act 1947, option B Indian Port Act 1961, option C Indian Port Act 1989 और ऑप्शन डी इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को जो है लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 का स्थान लेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 को प्रस्तावित करेगा। उद्देश्य है कि बंदरगाह प्रबंधन को आधुनिक बनाना और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करना है। विधेयक में बंदरगाह संचालन सुरक्षा मानकों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इससे तटीय राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय की उम्मीद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? यानी रिसेंटली इंडियन नेवी शिप INS ज्योति INS राणा अराइव्ड ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की श्रीलंका। यानी भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? यानी रिसेंटली इंडियन नेवी शिप INS ज्योति एंड INS राणा अराइव्ड ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि श्रीलंका। यानी भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय नौसेना के INS ज्योति और INS राणा ने अगस्त 2025 में श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास सिलनेक्स 2025 के तहत हुई है। बंदरगाह चरण में परिचालन, ब्रीफिंग, सुरक्षा प्रोटोकॉल साझा करना और HADR प्रशिक्षण शामिल था। समुद्री चरण में विजिट बोर्ड सर्च, सीजर, जेनरी एंड रिप्लेसमेंट जैसे अभ्यास हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है कि भारत श्रीलंका नौसैनिक सहयोग और क्षेत्रीय समुद्री
सुरक्षा को मजबूत करना। फ्रेंड्स देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया? यानी रिसेंटली हु हैज अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो ऑफ भारत स्टील? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी एच डी कुमार स्वामी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की एच डी कुमार स्वामी। यानी भारतीय स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण जो है एच डी कुमार स्वामी ने किया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने भारतीय स्टील का आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया है। यह लोगो भारत के इस्पात उद्योग की मजबूती और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया और घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देना। लोगो अनावरण इस्पात मंत्रालय के एक विशेष कार्यक्रम के दौरान हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय इस्पात को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? यानी हु इज द मूविंग इट्स पॉपुलेशन अंडर द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान माइग्रेशन प्लान ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज? ऑप्शन ए तुल्लू, ऑप्शन बी वियतनाम सिटी, ऑप्शन सी नाउरू और ऑप्शन डी सेंट मैरिनो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तुल्लू। यानी तुलु जो है जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित प्लानिंग योजना के तहत अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश तुवालु जलवायु परिवर्तन से बढ़ते समुद्र के खतरे का सामना कर रहा है। देश ने दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या प्रवासन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत तुवालु के नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बसाया जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया और तुलु ने एक ट्रीटी पर साइन किया है, आपको फेल्पली यूनियन ट्रीटी, जिसके तहत बसाया जा रहा है। उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो ये आपको उड़ीसा में हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो ये आपको नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्रीज ऑफ उड़ीसा स्टेट? ऑप्शन ए सारा तेंदुलकर, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी विद्या बालन और ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की माधुरी दीक्षित। यानी माधुरी दीक्षित को उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को राज्य के हैंडलूम उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति का उद्देश्य है कि उड़ीसा के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। सॉरी, ये नवीन पटनायक नहीं हुआ, मुख्यमंत्री आपको मोहन चरण मांझी हैं। मोहन चंद्र मांझी ने इस अवसर पर लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। राज्य सरकार एकता पहल के तहत हथकरघा बुनकरों को सहयोग दे रही है। यह कदम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उड़ीसा के हैंडलूम उत्पादन को पहचान मजबूत करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 का संबंध किससे है? यानी रिसेंटली द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए चाइना रसिया, ऑप्शन बी जापान ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया यूएसए और ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया चाइना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की साउथ कोरिया यूएसए। यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम जो है आपको साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में हुई। इसका अभ्यास का जो है शुरुआत 18 अगस्त 2025 से होगा। इसका उद्देश्य है कि उत्तर कोरिया के खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। इसमें युद्ध अभ्यास, साइबर सुरक्षा अभ्यास और रक्षा रणनीतिक परीक्षण शामिल है। अभ्यास से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और तैयारी को मजबूती मिलेगी। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि बीएसएफ का आंतरिक पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो आपको मोहन कुमार को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एनएस यंग ने। 27वां अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये आपको कोलकाता में किया गया है। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो ये आपको कर्नाटक ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की है? यानी रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च इंटरनेशनल यूपीआई सर्विस थ्रू इट्स ऑफिशियल ऐप? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप बीओबी ई पे के जरिए अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की है। यह सेवा भारत से बाहर रहने वाले ग्राहकों को भी यूपीआई भुगतान करने की सुविधा देती है। शुरुआत में यह सुविधा चयनित देशों में उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य एक डिजिटल पेमेंट को ग्लोबल स्तर पर बढ़ावा देना है। यह सेवा एनपीसीआई के अंतरराष्ट्रीय यूपीआई पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी which has become the first state in India to deeply anti-drone system on the international border? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की पंजाब। यानी पंजाब जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पंजाब भारत का पहला राज्य बना है जिसने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। यह प्रणाली ड्रोन घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगाई गई है। इसे पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सहयोग से लागू किया गया। सिस्टम ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। यह कदम सीमा सुरक्षा और तस्करी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? यानी हु इज द इंडियाज 89 चेस ग्रैंड मास्टर? ऑप्शन है हरिकृष्णा, ऑप्शन बी रोहित कृष्णा, ऑप्शन सी कृष्ण वासुदेव और ऑप्शन डी राधे श्याम पंडित। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रोहित कृष्णा जो है भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल डे ऑफ डे में देखेंगे कि अंगदान दिवस नहीं है, ये विभाजन विभीषिका दिवस है। ये आपको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है जो कि 14 अगस्त को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुई दुखद घटनाओं की याद में मनाया जाता है। 2021 में भारत सरकार ने इसे प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया। उद्देश्य लोगों के विभाजन के दर्द और बलिदानों के बारे में जागरूक करना है। इस दिन देश भर में प्रदर्शनी, कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन था कि 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन रही? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑप्शन बी आपका हॉकी झारखंड। आज का क्वेश्चन है इसे उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सारा तेंदुलकर, ऑप्शन बी